Healthy morning, students. In last lecture, we have studied exercise 1.1. In 1.2, we have construction that we study later on. Let us start exercise 1.3 right now. In 1.3, you have mainly two concepts: terminating decimal expansion and non-terminating decimal expansion. Let us understand terminating decimal expansion. Definition is, if a decimal expansion terminate का मतलब खत्म हो जाना. डिवीजन अब जब भी करते हैं तो क्या होता है, डिवीजन खत्म हो गया तो कब हम बोल सकते हैं, जब रिमाइंडर आ जाए 0. रिमाइंडर बिकम्स 0 आफ्टर सम स्टेप, देन इट इज कॉल्ड TDE, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. तो हर बार आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी आइडिया ले सकते हैं. कैसे? If factor of denominators are 2 or 5 or 2 and 5 both. देखो, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर फाइंड करते हैं उसमें सिर्फ 2 आता है, सिर्फ 5 आता है, या तो 2 और 5 दोनों आते हैं. ये जरूरी नहीं कि 2 1 टाइम आए 2 टाइम आए, जितनी बार आना उतनी बार आए. बट एक्सेप्ट 2 and 5 no other factor should be there. Factor should be in terms of 2 and 5 only. Except 2 and 5, any number is present, then it become non-terminating. Now let us solve. Or let us understand by taking example like 13 by 40. If I find out factors of 40, it will be 2 into 2 into 2 into 5. So in denominator we are having 2 and 5 only. Except 2 and 5 we don't have another factor. ठीक है? See, जरूरी नहीं कि 2 one time ही हो. It can be more than one time, but the basic is what? Except 2 and 5, अगर कोई भी नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अगर 2 और 5 है तो टर्मिनेटिंग. जरूरी नहीं कि 2 और 5 दोनों, अकेला 2 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा. यानी 2 और 5 के अलावा डिनोमिनेटर में कुछ भी होना चाहिए नहीं. देखो समझते हैं. देखो मैंने ये सॉल्व भी करके रखा हुआ है. 13 को अगर मैं 40 से डिवाइड करूंगा, आ गया रिमाइंडर 0. देखो जरूरी नहीं है कि रिमाइंडर 0 आपको तुरंत मिले, डेसिमल के बाद आप डिवीजन करते जाओ. whenever if you are getting remainder 0, then it is terminating. Here I have written non recurring. recurring का मतलब repeating. देखो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है. So first of all it is called terminating. Why? Because we are getting remainder 0. non recurring. Why? Because no digit is repeating. ठीक है. If I take 15 by 8, factors of 8 are 2 into 2 into 2. Again in denominator we don't have another factor except 2 and 5. हमें न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है, we concern with only denominator. देखो यहाँ पर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है. ठीक है. So it will be terminating. Okay. I have represent or I have shown division also. If you divide 15 by 8, you will get remainder 0. देखो यहाँ रिमाइंडर 0 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 3 डिजिट के बाद मिला. देखो यहाँ पर भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है. दैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. लेट अस टेक दिस 17 by 25. इन डिनोमिनेटर हियर वी आर हैविंग ओनली 5, लेकिन कोई दूसरा फैक्टर नहीं है 2 और 5 के अलावा. जरूरी नहीं कि 2 और 5 दोनों हो. मैंने बताया था जैसे यहाँ अकेला 2 था तो भी रिमाइंडर 0 आ गया, अकेला 5 है. देखते हैं 17 को आप 25 से डिवाइड करोगे, यू विल गेट अगेन रिमाइंडर 0. दैट मीन्स इट इज terminating. And why non recurring? Because no digit is repeating. Let us take one more example. 5 by 6. Factors of 6 are 2 and 3. We are getting number other than 2 and 5. ये 3 की वजह से क्या होगा, अब ये बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग. मतलब मैं कितना भी डिवीजन करता जाओ इसका कभी रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा. देखो देखते हैं. 5 अंदर 6 बार, 6 8 जा 48, 2 0, 6 3 जा 18, 2 0, 6 3 जा 18, 2. वापिस मैं यहाँ 0 लगाऊंगा तो वापिस आएगा 6 3 जा 18, 2, वापिस 6 6 जा 18, 3 जा 18. ये इनफाइनाइट तक जाएगा, कभी रिमाइंडर मुझे 0 नहीं मिलेगा. दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. और रिकरिंग मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखो 3 रिपीट हो रहा है, so it is non terminating.
रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, यानी 2 और 5 के अलावा कोई भी आपको नंबर दिखे डिनोमीटर में, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. One more example, 17/45. Factors of 45 are 3 into 3 into 5. Again we are having number other than 2 and 5 which is 3. So it will be non-terminating. Check करें अगर हम 17 divided by 45, 14 3s are 135, 35 reminder 0, 45 7s are 315, 35 reminder 0, 45 7s are 315, 35 reminder 0. अगर आगे मैं करूँगा तो वापस 45 7s are 315, 7 7 7 ही आता जाएगा. I will not get reminder 0. That means it is non-terminating. Okay? Go through it. Now let us solve this question first of exercise 1.3. The question is, write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion each has. First we want to write in decimal form, then from the decimal form we have to write which kind of decimal expansion it have. Which kind of decimal expansion, that means whether it is terminating or non-terminating. So let us find out factor of denominator. Factor of this denominator will be 2 into 2 into 5 into 5. Now tell me, it will be non-terminating or terminating? अभी मैंने बताया था डिनोमिनेटर फैक्टर में 2 और 5 के अलावा अगर कोई नंबर है तो नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज टर्मिनेटिंग. लेकिन हम उसको डिवीजन से शो करेंगे. 36 divided by 100. Okay, 36 smaller than 100, so I must have to write 0 and here point. 100 3s are 300, 60, one more point. So it will be 100 6s are 600, remainder 0. So decimal form of 36 by 100 is 0.36 and it is terminating. It is terminating. Why? Because we are getting remainder 0. Now tell me, it will be recurring or non-recurring? Non-recurring, क्योंकि कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. Non-recurring. Second question is 1 by 11. One by 11. We cannot factorize 11. Okay? तो डिनोमिनेटर के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा आया तीसरा नंबर 11. तो ऑब्वियस है इसका रिमाइंडर मुझे कभी 0 मिलने वाला नहीं है. इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग. लेट अस चेक इट आउट बाय डूइंग डिवीजन. ऑलवेज न्यूमरेटर इनसाइड द डिवीजन एंड डिनोमिनेटर आउटसाइड. 1 smaller than 11, so we'll write 0. Still 10 is smaller than 11, one more 0. So here 0, 11 9s are 99, 1 0. Okay, but still it is smaller than 11, so one more 0. We know that whenever we write 2 zeros we have to write 0 in the answer. जैसे यहाँ 2 0 लिखा था तो हमने वहां पर 1 0 लिखा. Now 11 9s are 99, अगेन 1, तो रिपीट होता जाएगा. लेकिन कभी भी देखो वापिस 1 के बाद यहाँ मुझे 2 0 लगाने पड़ेंगे और यहाँ 2 0 लगाए तो मतलब 1 0 और 9 जा 99, वापिस आ गया 1. So in short I will not get remainder 0. So decimal expansion of this is 0.0909 infinite. Okay, same you can write in this way also 0.09 bar. बार का मतलब क्या होता है कि 09 इनफाइनाइट तक आ रहा है. सो हियर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. नॉट टेलिंग रिकरिंग और नॉन रिकरिंग. ऑफकोर्स रिकरिंग मतलब रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, रिकरिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. It is
4 integer 1 by 8. 4 integer 1 by 8. 8 4 the 32 plus 1 33 by 8. If I factorize 8, it will be 2 into 2 into 2. Now tell me, it will be terminating or non-terminating? टर्मिनेटिंग, क्योंकि डिनोमीटर में 2 और 5 के अलावा तीसरा नंबर नहीं है. चेक करते हैं. टर्मिनेटिंग का मतलब इसका रिमाइंडर क्या आ जाना चाहिए? 0. न्यूमरेटर इनसाइड द डिवीजन एंड डिनोमीटर आउटसाइड. 8 4 जा 32 1 0 8 1 जा 8 2 0 8 2 जा 16 4 0 5 जा 40. So decimal form of 4 integer 1 by 8 will be 4.125. Now tell me, terminating or non terminating? Terminating. Why? Because we are getting remainder 0. Now tell me, recurring or non recurring? नॉन रिकरिंग, क्योंकि कोई भी रिपीट, रिकर का मतलब रिपीट होना. कोई रिपीट हो रहा है? नहीं. सो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग. ओके. फोर्थ, इट इज 3 by 13. अगेन वी कैन नॉट फैक्टराइज 13, इट विल रिमेन एज इट इज. तो यहां पर 2 और 5 के अलावा फैक्टर है 13. It will be non-terminating. That means will not get remainder 0. Let us divide 3 by 13. Okay, 3 smaller than 13, so we'll write 0 in here point. 13 2s are 26, 4 0, 13 3s are 39, 1 0. But when I write 0, this becomes smaller than 13, so I have to write one more 0. As I told you, when you write 2 0, you have to write 1 0 in the answer. 11 9s are 99, 1 more 0. Still smaller. How many 0 we have written? 2. So what it will be? 0 9, again 99, 1. वापिस 2 0 लगाऊंगा तो क्या आएगा? 0 9 0 9. इनफाइनाइट तक आता जाएगा. जैसे हमने आगे बिगिनिंग में गेस कर लिया था. इट डजंट हैव फैक्टर 2 और 5, दैट मींस इट इज नॉन टर्मिनेटिंग. डेसिमल फॉर्म इज 0.23. which number is repeating? 09. Over that we can write bar. So it is non terminating but recurring. Fifth number, fifth is 2 by 11. 2 by 11. चलो orally tell me, it will be terminating or non-terminating? Obviously non-terminating, will not get remainder 0 क्योंकि फैक्टर में 2 और 5 के अलावा नंबर 11 है. Let us check it out. Divide 2 by 11. 0, 11 ones are 11, 9, 0, 8s are 88, 2, 0, 1s are 11, 9 0, 8s are 88, 2 0. वापिस क्या आएगा? 18, 18. देखो 18 आया था, वापिस 18 आया. मतलब अब इसका रिमाइंडर कभी 0 आने वाला नहीं है. सो 2 by 11 decimal form is 0.18 bar. So it is non-terminating. Okay, non-terminating, recurring. See this 6th number, it will be your homework. 329 upon 400. Okay. Easiest one, go through it. Thank you.